8 तारीख को नतीजे सामने आने हैं, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल नजर आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अलग अलग बयानबाजियां जो है वो हो रही है और ऐसे में इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी का साथ देगा, उसका जनाजा आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। और ऐसे में यह बड़ा बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी कुछ देर पहले मीडिया के साथ दिया। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसका जनाजा जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा जरूर। ओके, आएगी इन बहुमत से जीतेगी। I've seen what people say or what they have suffered from them. फिर जहान के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे उस वक्त बताऊंगा। और उस जहां उनसे यह सवाल पूछा गया था कि जिस तरह से अभी अफवाहों का बाजार गर्म है और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी का हाथ थामेगी और शायद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात को नाकार दिया और उन्होंने कहा कि हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और वहीं अगर हम देखें तो इस तरह तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी या फिर जो बाकी पार्टियां हैं वो इस समय सुर्खियों में है कि जम्मू कश्मीर में आखिर सरकार किसकी बनेगी। अलग अलग तज्जियाकार जो है वो अपनी बात सामने रख रहे हैं, लोगों से राय ली जा रही है, अलग अलग एनालिसिस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आगे क्या होगा। अलग अलग इस समय जो है वो मुद्दे उठे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब ये स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई बीजेपी का साथ देता है तो उसका जनाजा आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यानी कि आजाद उम्मीदवार है, जिन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा है, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, कल की डेट में अगर वो बीजेपी का साथ देंगे तो क्या यह निशाना उनकी तरफ था या जम्मू कश्मीर में इस समय हुर्रियत इलेक्शन का हिस्सा बनी है, इस समय जमाते इस्लामी इसका हिस्सा बनी हुई है, या और भी कोई पार्टी जो है जिस पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि उसे बीजेपी का सपोर्ट है। तो क्या अगर कल बीजेपी यहां पर सरकार बनाने की कोशिश करती है और उस समय उसे कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है, उम्मीदवारों की जरूरत पड़ती है, तो ये लोग अगर उनके साथ जाते हैं तो क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इशारा इनके तरफ था। लेकिन फिलहाल इस बयान से इस समय बड़ी सुर्खियां जो है वो बटोरी जा रही हैं। ये बयान जो है बहुत इस समय वायरल किया जा रहा है, लेकिन साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि लोगों को या फिर बीजेपी को यह भूल जाना चाहिए उन्होंने मुसलमानों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने यहां पर बुलडोजर चलाया, यहां पर मस्जिदें गिराई, यहां पर दुकान गिराए, यहां पर लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो किया है। और लोगों ने जो वोट किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है और बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। तो भला ये कैसे लोग इस समय कह रहे हैं कि हम यहां पर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां पर यह भी कहा कि हमें इंतजार है और मैं इंतजार 8 तारीख का कर रहा हूं, उस दिन फैसला क्या आएगा वो तो उसी दिन। लेकिन फिलहाल जो बाकी खबरें हैं या बाकी सारी चीजें हैं उन्होंने उनको टोटल मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे चाहे हालात कैसे भी हो। लेकिन यहां पर और भी कई सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है कि सरकार बनाने के हवाले से या फिर जो 5 एमएलए का नॉमिनेशन है जिसे एलजी को ये पावर दी गई है, वो मुद्दा इस समय बड़ा गरमाया हुआ है, उस पर बड़ी जमकर इस समय सियासत हो रही है। अलग अलग लोग अपना मौकफ जो है वो सामने रख रहे हैं। लेकिन इंतजार 8 तारीख के लिए, सबकी नजरें सबकी निगाहें अब 8 तारीख के लिए है, क्योंकि उस दिन अब फैसला जो है वो आना बाकी है। क्या कुछ फैसला उस दिन आएगा? आप देखते रहिएगा न्यूज़ इनसाइडर 24/7।